जूस तो पी ले बेटा। ताई क्या हुआ जीजी ने? तबीयत बहुत खराब है, सुबह से कुछ खा पी नहीं रही बेटा। डॉक्टर ने बुलाया? अरे आइए आइए। आपने इन्हें कुछ खाने पीने के लिए दिया कि नहीं? दिया था लेकिन कुछ खा पी नहीं रही है। देखिए, डिहाइड्रेशन और वीकनेस की वजह से बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं और इन्होंने कुछ खाया नहीं तो कुछ ही घंटों में इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ताई, हाँ बेटा हाँ। वो जो कच्ची शराब पीने से जो लोग बीमार हुए, उनमें से कितने ठीक हुए? वो अभी पता करते हैं। हेलो, हमें शिवानी से बात करनी है। हाँ सुन रही है, बोलिए। शिवानी, हमने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि वो 23 लोग जो जहरीली शराब पीने की वजह से अस्पताल पहुंच गए थे, उनमें से 22 लोग ठीक हैं। और वो 23वां मरीज? वो नहीं बच पाएगा। उसकी फिजिकल कंडीशन पहले से ही खराब थी। डॉक्टर्स का कहना है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। और वो 23वां आदमी बदनाम की बहन का पति है, हरीश। शिवानी प्लीज हमारी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हरीश की हालत पहले से ही बहुत खराब है, उसका लिवर पहले से ही आधे से ज्यादा सड़ चुका है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए प्लीज अगर हो सके तो ये अनशन छोड़ दो अब। नहीं बात वाली भाई, वचन और न्याय दोनों जब पूरे होते हैं तो ही उसके कोई मायने होते हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर उन 23 लोगों में से किसी को भी कुछ हो जाएगा तो शिवानी भी नहीं बचेगी। और वचन का न्याय तो यही कहता है ना कि अगर उनमें से किसी एक की भी जान चली जाएगी तो शिवानी को भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये तुम क्या कह रही है? बिन्नी, ताई का ध्यान रखना। जीजी ऐसे मत बोल। अभी उन्हीं को चिंगारी संगठन की जिम्मेदारी निभानी है। दिमाग खराब हो गया है तेरा, कुछ भी बके जा रही है। अरे शिवानी है तू, शिवानी ताई, तुझे भला कभी कुछ हो सकता है? शिवानी हमारी बात सुन, अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी तलाफी है। तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम उसे सुधारना चाहती हो, ये कितनी बड़ी बात है। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, प्लीज अनशन तोड़ दो। क्या बात वाली भाई, अपने दुश्मन के लिए इतनी फिक्र? कहीं तेरे को मैं पसंद तो नहीं आने लग गई? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे रास्ते का कांटा हटने वाला है। क्या सिर्फ तेरे रास्ते से नहीं, इस पूरी दुनिया से भी। तजुर्बा कहता है हमारा कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और अगर सब कुछ पाना हो तो उससे भी अच्छे दुश्मन बनाने चाहिए। शिवानी, तुम जैसी काबिल और उसूलों की पक्की दुश्मन को हराने में जो मजा है, खोने में नहीं। तू इंसान अच्छी है हसीना मलिक, बस गलत साइड पर है। ये तो हम तुम्हारे लिए भी कह सकते हैं। इंसान अच्छी हो तुम, अगर तुम्हारे जैसी मजबूत औरत सही साइड पर होती तो फिर तो बात ही कुछ और थी। बस कर यार, ऑलरेडी बीमार हो। अपने इस जज्बात वाली बीमारी देकर और बीमार करेगी क्या? देख, मैं पहले ही अपना वादा दे चुकी हूँ और वो पूरा ही होगा। अगर इन 23 मरीजों में से किसी की भी जान जाती है तो मेरी भी अलविदा समझना। शिवानी, शिवानी, डॉक्टर साहब। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा। नहीं, हमारे शिवानी ताई का ही हुक्म है कि उन्हें कहीं नहीं ले जाया जाए। और हॉस्पिटल तो हरगिज नहीं। हमारे शिवानी ताई का हुक्म हमारे लिए भगवान का आदेश है, उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे हम। करिश्मा सिंह, मैडम सर, आशा के पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या?
12 घंटे के अंदर अंदर उसका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ ना मैडम सर, तो हरीश का हालत और बिगड़ सकता है। उसको कोई नहीं बचा सकता फिर। क्या कह रहे हैं आप? सच में? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा हुआ पुष्पा? कुछ पता चला? कुछ पता चला? जी मैडम सर, एक हाँ। बहुत अच्छी खबर है। कहिए, क्या हुआ? हरीश के लिए लीवर डोनर मिल गया। गुड, सच में अच्छी खबर है। हाँ, मगर उसके साथ एक समस्या भी है। क्या? मैडम सर, ये दान वाला लीवर जो है वो जेडी हॉस्पिटल में है, जो कानपुर रोड पर है। उसे वहाँ से लेकर आना होगा और बसंत नगर वाले हॉस्पिटल में पहुँचाना होगा जहाँ ये हरीश एडमिट है, और वो भी सिर्फ 2 घंटे में। मैडम सर, कैसे होगा? मतलब अभी तो 5 बजे है, ट्रैफिक का समय है, कैसे होगा ये सब? और मैडम सर, अगर हरीश को कुछ भी हुआ ना तो शिवानी बच नहीं पाएगी मैडम सर। क्यों? मैडम सर, सूत्रों से पता चला कि उसका ऑक्सीजन लेवल जो है लगातार गिरता जा रहा है। मतलब डॉक्टर कितना भी कोशिश कर लेना, 1 घंटा से ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर जान हमारे लिए कीमती है, हमें इन दोनों को बचाना होगा। ओके, एक काम करिए पुष्पा जी, अब तुरंत करिश्मा सिंह को फोन लगाइए, उन्हें पूरी सिचुएशन डिटेल में समझाइए। उनसे कहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके जेडी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से निकलकर लिवर लेके वो पहुंचे हरीश के हॉस्पिटल में। उनका जो रूट है बीच का, उसको हम चेक करेंगे, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे। उस रास्ते में उन्हें कोई भी ट्रैफिक, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अड़चन ना आए, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। प्लीज बताइए उन्हें जल्दी। जी मैडम सर। उस एरिया का जो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर है, उनका नंबर निकालिए, हमें बात करनी है। जी मैडम। यहाँ साइन कर दीजिए मैम। कहाँ पे? यहाँ पे डिलीवरी जल्दी पहुँचाना है, और आप जहाँ से जाएंगी वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जाम है। हाँ, एक मिनट मैडम सर। हाँ, करिश्मा जी बात करना चाहती है। हाँ ठीक है, 1 मिनट। जीता तुम बात करो, समझाओ उन्हें आगे। हेलो। करिश्मा जी बात करना चाहती बोलिए, क्या हुआ करिश्मा सिंह? मैडम सर, लिवर हमें मिल गया हमारे हाथ में, लेकिन हमें पता चला है कि जिस रूट से हम आने वाले हैं ना, वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे कितनी जल्दी पहुँचा सकते हैं इसको। मतलब करिश्मा सिंह, काम डाउन प्लीज। प्लीज आप शांत हो जाइए। अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो फिर हम बाकी सबको कैसे संभालेंगे, इसलिए प्लीज आपका काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हम इस एरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। 1 मिनट। ओके करिश्मा सिंह, आप एक काम करिए, गुलाबीगंज से होते हुए आप निकलिए मंसूर गली। ये मेन हाईवे का रास्ता नहीं है, ये उसके पास की गली का रास्ता है, ठीक है? मंसूर गली से निकल के आप पहुंचेंगे नवाब चौक। नवाब चौक से होते हुए आप जा सकती हैं बल्ली चौक, और वहाँ से हॉस्पिटल बस 2 मिनट दूर है। अगर आप ये रास्ता अपनाएंगी तो आप जल्दी पहुंच जाएंगी। हाँ मैडम सर, ये तो बहुत अच्छा है। 14 किलोमीटर का रास्ता सीधा 7-8 किलोमीटर का हो जाएगा। धन्यवाद मैडम सर, हम ऐसे ही आते हैं। लेकिन वो गली तो बहुत, मतलब वहाँ बहुत बिजी रोड है मैडम सर, और कैसे हम गाड़ी लेके वहाँ पे? करिश्मा सिंह, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जहाँ तक हमने आपके बारे में सुना है कि आप कॉलेज से लेके ट्रेनिंग तक नंबर 1 रेसर रही हैं, तो यही सबसे अच्छा मौका है आपके पास ये सब साबित करने का। जैसे भी कीजिए, अब ये आप ही को हैंडल करना है। साबित कीजिए कि आपके बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल सच है। जी मैडम सर। ओके गुड, ऑल द बेस्ट। जैसे ही पहुंचे हमें फोन करिएगा। देखिए, मेरी बात को समझिए, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। फौरन हॉस्पिटल लेके जाना होगा, वरना कुछ हो जाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आगे फोन में।
मैडम सर पहुंच गई वो। 26 मिनट करिश्मा सिंह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके ओके। ताई उठो ना ताई। सायरा जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। शिवानी से कहिए कि करिश्मा सिंह लिवर लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। हरीश की जान बच जाएगी। अब वो प्लीज अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। शिवानी मुझसे इस बार पेशेंट में बच गए बेटा। चल अब तुझे हॉस्पिटल चल। ताई उठो। गाड़ी निकाल। तू बड़ी चालू चीज है बातों वाली बाई। आखिर तूने शिवानी को बचाकर उस पर जिंदगी भर का एहसान चढ़ा ही दिया। ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जान किसी की भी हो बेशकीमती होती है। देखिए आपकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, आप ये सब बातें मत कीजिए। वार्ड बॉय इन्हें लेकर जाओ। नर्स सेट अप द ड्रिप प्रोसीजर फास्ट। शुक्रिया। क्या देख रही है बातों वाली बाई? चिंगारी गैंग को बंद कर दे, कुछ और सोच। ये पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं शिवानी ताई अपने उसूलों के लिए किस हद तक जा सकती है, ये हम अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेहत की फिक्र है। ठीक हो जाओ। और हाँ, तुम्हारी जान बचाने का असली क्रेडिट करिश्मा सिंह को जाता है। एक यही हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया। कीमत छेनी हथौड़े की नहीं, उसे इस्तेमाल करने वाले, पत्थर को मूर्त बनाने वाले मूर्तिकार की है। करिश्मा सिंह ने मेरे लिए जो किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर उसकी कर्जदार रहूंगी। लेकिन सच बात तो ये है कि आज अगर इस शिवानी को एक नई जिंदगी मिली है तो वो तेरी वजह से मिली है बातों वाली बाई। और ये एहसान शिवानी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तेरी नीयत अगर मुझे बचाने की नहीं होती तो शायद ये करिश्मा सिंह भी मुझे नहीं बचा पाती। हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। हाँ, लेकिन एक बात है जो हम तुमसे जरूर कहना चाहेंगे शिवानी। ताकत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आगे से तुम कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी इस जिम्मेदारी को याद करोगी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर हरीश का लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ही इज फाइन नाउ, आउट ऑफ डेंजर। और कुछ दिनों के बाद वो घर भी जा सकते हैं। करिश्मा सिंह जी, वेरी गुड जॉब। हाँ हाँ बोलो। अब जय मैडम सर। मैडम सर, आप उनसे बोली थी ना कि करिश्मा मैडम का फोन टैप करना है, उनका सारा कॉल रिकॉर्डिंग चेक करना है। हाँ हाँ कहा था। तो हम किए मैडम सर। तो कुछ पता चला? अब मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बताएं आपको, क्योंकि हमारे लिए खुद ही मुश्किल है इस बात पर विश्वास करना कि ऐसा हुआ है मैडम सर। क्यों, क्या हुआ? मैडम सर, पिछला कई दिन से करिश्मा मैडम लगातार शिवानी से बतियाती हैं। हर रोज कई कई बार फोन पे बात होता है और घंटों घंटों बात होते हैं मैडम से। ये फोन लल्ला का ही है ना? उठाइए, हमें बात करनी है। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। चिंगारी गैंग तक की इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? उन्होंने आशा के पति पर हमला कैसे कर दिया? कोई तो है एक हम में से इन्फॉर्मर जो सारी बातें चिंगारी गैंग तक पहुंचा रहा है।
हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि करिश्मा सिंह हमारे साथ धोखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। चीता, एक बात बताओ कि क्या करिश्मा सिंह और शिवानी सच में पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली टच में हैं? क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है? हम 100% श्योर है मैडम सर। अरे बहुत डिटेलिंग में सारा का सारा कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया है मैडम सर। आपको पता है पिछला 10 दिन में 21 बार कॉल की है करिश्मा मैडम उस शिवानी ताई को। एकदम लंबा लंबा इतना देर तक बात चला है, क्या ही बताएं। मैडम सर एक बात का हमको अफसोस भी है। आपको पता है करिश्मा मैडम जितना देर उस शिवानी से बतियाती है ना, उतना देर तो पुष्पा जी के लल्ला तक से नहीं बतियाती। बेचारे लल्ला, बताइए इनके फोन के आस में लगे रहे होंगे, शिवानी से बतिया रही है। चीता, अगर ये सारी बातें सच है तो ये बहुत ही बुरी खबर है। इसका मतलब करिश्मा सिंह चिंगारी गैंग से मिली हुई हैं और वही है जो यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन शिवानी तक पहुंचा रही है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है ही, क्योंकि करिश्मा सिंह और शिवानी है तो बिल्कुल एक जैसे। सेम नजरिया, सेम तौर तरीके, सेम आइडियोलॉजी, वही गुस्सा, वही फितरत। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि शिवानी को बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होगी करिश्मा सिंह को कन्विंस करने में। मैडम सर सच बोले तो हमको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि करिश्मा मैडम ऐसा कर सकती हैं। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि करिश्मा सिंह जैसी ईमानदार, फर्ज की इतनी पक्की, अपनी वर्दी के लिए इतनी लॉयल पुलिस ऑफिसर एक क्रिमिनल की बातों में आ कैसे सकती है। नहीं, हम इतनी आसानी से इस बात को नहीं मान सकते। एक काम करते हैं, इस पूरे मामले को एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। एक काम करते हैं, इस पूरे मामले को एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। एक आइडिया है हमारे दिमाग में। पुष्पा जी, जरा यहाँ आइए प्लीज। बाबूजी ने कहा पीना छोड़ दो, पारू ने कहा चंद्रमुखी को छोड़ दो, और सब ने कहा बिल्लू निवास छोड़ दो। नहीं नहीं मैडम सर, मेरा बिल्लू निवास मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम सर शिवानी को बोल दो कि मेरा बिल्लू निवास छोड़ दो। तुम पहले सब करना छोड़ दो। ऐसा लग रहा है सब माइक्रोवेव में शाहरुख खान को सेक कर निकाल दिया गया। सब क्या कर रहे हो तुम? खामोश, चिंगारी गैंग को कहना शाम को बिल्लू आएगा, उसकी वजह से मेरा बिल्लू निवास जा रहा है। बिल्लू निवास गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। सड़क पर आ जाऊंगा तो क्या करूंगा? इसलिए एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग करके मैं बम्बई में जाऊंगा। पेट भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बता, इसमें का शाहरुख खान का एक्टिंग कौन सा है, मेरा एक्टिंग कौन सा है? बस कर रे मिक्स वेजिटेबल। बस कर यार, क्या कर रहा है तुम तभी बोला ना कि शाहरुख खान बना हुआ है। मल्टी टैलेंटेड ना, मल्टी टैलेंटेड रे बानर, रे मल्टी टैलेंट। मैडम सर, आपने हमें बुलाया? क्या ये बिल्ली, क्या नौटंकी? जाओ। और इसके बारे में क्या, तो देखिए क्या पहना हुआ है सब। अब हम कहें, अब आप लोग ध्यान से सुनिए। आप तीनों के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कानपुर रोड पर जो काली पहाड़ी है, उसके पीछे आपको एक आदमी मिलेगा ब्रिजेश नाम का। उसने ग्रीन कलर का शर्ट, रेड कलर का मफलर और काले रंग का चश्मा पहना होगा। ये आदमी है कि तोता? हो गया बिल्लू? तो बात यह है कि ब्रिजेश के पास चिंगारी गैंग के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट सबूत है। एक लाइव मर्डर का लाइव फुटेज है, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और इतना इंपॉर्टेंट और पुख्ता सबूत है कि हम चिंगारी गैंग को हाथों हाथ पकड़ लेंगे। आप लोगों को वहां जाना है, उस आदमी से मिलना है, सारे एविडेंस कलेक्ट करके हमें ला कर देने हैं, ताकि हम जल्द से जल्द चिंगारी गैंग को सलाखों के पीछे डाल सकें। क्लियर? हाँ मैडम सर, हम जरूर जाएंगे और अपनी जान हथेली पर रख कर सबूत लेकर आएंगे। मैडम सर, जिस शिवानी की वजह से हमारे थाने को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उसकी लंका का सर्वनाश करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैडम सर, हम जाते हैं। मैडम सर, जय हिंद। चलो। ये है हमारा प्लान। ये खबर एकदम झूठी है, एकदम फर्जी है, लेकिन इसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। सीता, याद रहे, इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। एक बार सच सामने आ जाए कि बाकी सारी बातें हम खुद करिश्मा सिंह से क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए ठीक है मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। इंग्लिश अगर नहीं होती तो क्या पूरा
मैडम सर को हम पर डाउट हो गया है। क्या करें? बता दे क्या सच सच मैडम सर को? नहीं, फिर बोलेंगे कि ये सब सच पहले का ही नहीं बताया। अगर हमने नहीं बताया और उनको किसी और तरीके से पता चला तो फिर क्या सफाई देंगे हम अपने इतने बड़े झूठ का? जल्दबाजी तो नहीं कर दिया शिवानी से हाथ मिलाकर? थोड़ा और रुक कर रूपरेखा जानकर नहीं घुसना चाहिए था उसके गैंग में? अब क्या करें, जो होना था वो हो गया। अब जो भी है झेलो और आगे देखा जाएगा। क्या बोलता है? इनको तो पूरा शहर कुछ नहीं बोलता, हम क्या खास बोलेंगे? भाई हमें तो लगता है कुछ गड़बड़ है, पता करना होगा। ऐसे होता है, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना है। का जान का आफत पाल लिया है हमने भी। फोन है कि झुनझुना, जब मनाया उठाया और बजा दिया। जी, कहिए कैसे याद किया? हाँ, मैंने बस ये जानने के लिए फोन किया था कि मेरे को ये ना तेरी वो बातों वाली भाई समझ में नहीं आ रही है। मतलब चाहती क्या है वो? जितना मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही उलझती चली जा रही हूँ। एक जगह तो उसने जमीन आसमान एक कर दिया इस चिंगारी संगठन की मुखिया को बचाने के लिए, और दूसरी जगह वही चिंगारी संगठन को खत्म करने के लिए धरती और आकाश एक कर रही है क्या ये हसीना मलिक? 3 साल से हम लगे हुए हैं, हम नहीं समझ पाए हैं। इन 3 हफ्तों में समझ जाओगी। देख, मैं जानना चाहती हूँ कि ये हसीना मलिक मेरे बारे में क्या सोचती है। हमें फोन करके हमसे काय पूछ रही हैं आप? क्योंकि अब ये काम तू करेगी मेरे लिए। देख, अगर मैंने हसीना मलिक को फोन लगाया ना तो उसका अहिंसा का लेक्चर शुरू हो जाएगा। वही बड़ी बड़ी बातें, वही जज्बातों का ब्रेन वॉश, वही तजुर्बा जो ना ही पहले कभी मेरे समझ में आता था और ना ही अब आने वाला है। उससे अच्छा तू ही फोन को ऑन रख, उससे पूछ मेरे बारे में, बता मेरे को कि वो क्या सोचती है। मैं फोन पे यहाँ से सुनूंगी ना। एक मिनट, तुमसे हमने हाथ मिलाया था न्याय और अन्याय की लड़ाई में तुम्हारा साथ देने के लिए। तुमने तो अपना यार बना लिया हमको। अब तुम्हारा जासूसी करें हम? हाँ, तुमको नहीं लगता कि कनीज का आर्जू कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? बस क्या, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। मैडम सर, जय हिंद। मैडम सर, जय हिंद। करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? बदनाम के हाथ का जहर पी रहे, बताइए। अच्छा ठीक है, अंदर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी। जी अभी आते हैं। मैडम सर के केबिन में जा रहे हैं, फोन पर रहना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछिए। मैडम सर, हम बहुत दिग्भ्रमित हो रहे हैं शिवानी को लेके। समझ नहीं पा रहे हैं उसका व्यक्तित्व, उसका किरदार। नहीं मतलब वो कानून का दुश्मन है या हमारा दुश्मन है? उसको लोकप्रियता की लालसा है, उसको मशहूर होने का भूख है, मतलब क्या चाह रही हैं वो? कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम। इसलिए हमने सोचा कि आपके पास आए और आपसे पूछे कि आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या सोचती है उसके बारे में? क्या चीज, क्या है ये शिवानी? आपको अचानक से शिवानी के बारे में थीसिस लिखने की क्यों सोच रही है? नहीं वो ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस सोचा कि आपका विचार जो है वो जान ले। मतलब आपका क्या दृष्टिकोण है शिवानी को लेके, वो समझ लेंगे तो हमारा कंफ्यूजन जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, और कुछ नहीं बस। करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे फैसले हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। हमारे हिसाब से शिवानी जो है बुरी लड़की नहीं है, अच्छी है। उसकी नीयत भी साफ है, बस उसका तरीका गलत है। वो इस बात को कभी मानेगी नहीं, पर वो जो कुछ भी कर रही है ना उसके पीछे की बुनियादी वजह भी जज्बात ही है। लेकिन आज का सच ये है कि शिवानी के लिए गए फैसलों से बना है चिंगारी गैंग, और चिंगारी गैंग ने बनाया है शिवानी ताई। हमारी नजर में शिवानी ताई सिर्फ और सिर्फ एक गैंग लीडर है, जिसे बहुत जल्द अपनी टीम के साथ सलाखों के पीछे होना चाहिए, और अब होने भी वाली है। वो और उसका पूरा चिंगारी गैंग।
हम कुछ समझे नहीं। हमने इसलिए आपको बुलाया है। आप हमारे साथ चल रही हैं गोमती नगर के उस गोविंद फैक्ट्री में। वो तो बहुत टाइम से बंद है ना वो फैक्ट्री। जी, वहाँ पर हमें ब्रिजेश नाम का एक आदमी मिलेगा जिसके पास चिंगारी गैंग के खिलाफ पुख्ता सबूत है। काला शर्ट और रेड कैप उसकी पहचान है। उसका कहना है कि कोई अक्षय मर्डर केस के सबूत है उसके पास। बस एक बार ये सबूत हमारे हाथ लग जाए ना करिश्मा सिंह, कि फिर चिंगारी गैंग वो गुजरा हुआ वक्त हो जाएगा जो जेल से कभी बाहर आ नहीं पाएगा। और अब उनका काम तो हम खत्म करके रहेंगे। हमसे पहले अगर वो ब्रिजेश नाम का गवाह शिवानी के हाथ लग गया तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा चिंगारी गैंग को हमेशा के लिए खत्म करने का। क्या करे, मैडम सर को बता दे क्या सब? तो बस फिर चलते हैं। करिश्मा सिंह, कहाँ खो गई आप? करिश्मा सिंह, क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? नहीं, हम ये सोच रहे कि तो फिर चलते हैं ना मैडम से, फिर किस बात का देरी है? ये लीजिए मैडम, बदनाम स्पेशल चाय, मजा आएगा। हाँ ठीक है, धन्यवाद। कटो हो गई। हाँ मैडम से चलिए चलते हैं। हाँ, चाय पीकर चलते हैं। अरे मैडम से वो चाय तो पीते ही रहेंगे, लेकिन वो करते हैं ना जो हमें करना चाहिए अभी इस वक्त, जो बहुत जरूरी है। क्या हुआ? बहुत गर्म। देखिए अब ठंडा हो गया होगा। करिश्मा सिंह रिलैक्स। आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? नहीं हड़बड़ा नहीं रहे। वो क्या है ना मैडम सर, हमको ये सपना था हमारा उनको सलाखों के पीछे देखने का ना, चिंगारी गैंग को। ये सपना था और हम देखना चाहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बौखला गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी फटाफट पकड़ के लाए सबूत, इकट्ठा करें और डालें उनको सलाखों के पीछे। चाय पी ले फिर चलते हैं। जी। अब आपको क्या बताएं मैडम सर कि हमको ये डर खाया जा रहा है कि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से अगर चिंगारी गैंग को खत्म करने का इकलौता मौका भी हाथ से निकल गया तो। अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक रहा तो बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि करिश्मा सिंह सच में शिवानी से मिली हुई हैं या नहीं। ये मिशन तो नहीं है, फिर क्यों हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं इस प्लान में? अरे इससे बढ़िया होता कि हम बबीता से मिलकर आते और उसको अपना असली इंट्रोडक्शन भी दे देते। क्या हो गया? पुष्पा जी, हमारा पेट बहुत जोर का दर्द कर रहा है। अरे हम सुबह में रात का बचा हुआ छोला भटूरा खा लिए। पुष्पा जी, हमको ना अस्पताल छुड़वा दीजिए, हमारा दर्द ना एकदम असहनीय हो रहा है। बिल्ले, तुम हमको अस्पताल छोड़ दे। पुष्पा जी, यहाँ से दाएं लीजिए। यहाँ? हाँ लीजिए। आ गया अस्पताल, आ गया पुष्पा जी। हमने यहीं पर उतर जा रहे हैं। ये? हाँ इधर है। हमको ना सब बता देना। गया माँ। शिवानी, क्या बात है? काफी देर से परेशान दिख रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन से मर्डर का सबूत देने वाला है वो आदमी हसीना मलिक को, जबकि हमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। कौन है ये ब्रिजेश? क्यों झूठ बोल रहा है ये हसीना मलिक को? उसको झांसे में ले रहा है। आखिर क्या चाहता है ये आदमी? क्यों बुलाया उसने करिश्मा सिंह और हसीना मलिक को उस गोमती नगर की बंद पड़ी फैक्ट्री में? लगता है कोई हसीना मलिक को बेवकूफ बना रहा है। ताई, लेकिन उसका मकसद क्या है ये सब करने का? अरे छोड़ ना, पुलिस के साथ मस्करी करने वाले कुछ कम है क्या इस शहर में? अरे होगा कोई सरफिरा। तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? ताई, उसने मेरा नाम लेके करिश्मा सिंह और हसीना मलिक को उस फैक्ट्री में बुलाया है। अरे वो इसीलिए कि वो जानता होगा कि किसी और के नाम से आए ना आए, तेरे नाम से हसीना मलिक जरूर कहीं भी दौड़ी आएगी। अरे पूरी दुनिया जानती है कि आज की तारीख में चिंगारी गैंग को खत्म करने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है हसीना मलिक के लिए। वैसे हम देख रहे हैं कि आजकल तू बड़ी फिक्रमंद है हसीना मलिक को लेकर। जरूरी है ताई, दुश्मन के बारे में पता लगाने के लिए उससे 2 कदम आगे रहना बहुत जरूरी है। देखते हैं
वक्त आगे क्या रुख लेता है। फिर कहाँ जा रही है? बच्चों को पढ़ाने का टाइम हो गया था, आती हूँ। मैसेज जितेंद्र का है। बता क्या लिखा है? मिलने बुलाए हमारे को, तो जाना। क्या सोच क्या रही है? क्या हुआ? क्या सोच रही? ताई, मैं सोच रही हूँ ना, आज मैं उससे अपने असली रूप में जाके मिलूं। मैं चाहती हूँ ना, मैं जैसी हूँ ना, वो मुझे वैसे पसंद करे। ये तो ठीक सोचा तूने बेटा। रिश्ता कोई भी हो, बस उसकी बुनियाद भरोसा ही होना चाहिए। आज तू बिन्नी ही बन के उससे मिल। ये माँ, नहीं यहाँ पहाड़ी दिख रही है ना, ब्रिजेश दिख रहा है। शायद हमने जो पहला ब्रिज छोड़ा ना, वहीं से ब्रिजेश का पता होगा। अब चुप करो ना, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे, कहाँ होगा वो? अब मैडम सर ने कहा है तो गलत तो नहीं कहा होगा ना? ब्रिजेश, ब्रिजेश भैया। मेरा फोन है। ब्रिजेश नहीं है लेकिन मेरा फोन है। हेलो, उभरता हुआ स्टार बिल्लू चंपत, प्रॉमिसिंग एक्टर बिल्लू चंपत। यस, व्हाट यू वांट? क्या ऑडिशन के लिए आना है? ओह माय गॉड, थैंक यू। मैं अभी आ रहा हूँ, उड़ के आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। माँ, मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आया है। ऑडिशन किसका? पासिंग रोल का। जैसे ही वो पासिंग रोल पास हो जाएगा, मुझे विलन का रोल मिलेगा। माँ, मैं स्टार बनूंगा। माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू माँ। मैडम से फोन उठाइए ना। बिल्ले नालायक गाड़ी। अरे हम कैसे जाएंगे वापस? यहाँ अकेले पड़ गए हम। हे शिव जी, हमारी रक्षा करना। आज तो हम हमारी बंदूक भी नहीं साथ में लेकर आए हैं। नहीं, मगर डरना नहीं है पुष्पा, तुम तो हेड कांस्टेबल हो। डटकर आगे बढ़ेंगे। अरे यो हवलदार यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं हमारे टूर में तो नहीं आई है? हमला करेगी क्या? हमारे चक्कर में तू हाथ लगाए ना बैठा ही हो यहाँ। कभी किसी झूठे केस में ठाने ना आया हो। हाथ तो लगा के दिखाए, यहीं फोड़ डालूंगी ससुरे को। नहीं,
शिवानी जीजी ने कहा था कि पुलिस वालों से नहीं उलझना। क्या है? तने क्या है? कुछ नहीं है। हमारे को भी कुछ नहीं है। तो पीछा क्या कर रही हो हमारा? जो मैं थारे से भी पूछ सकूं ना, तू क्यों कर रहा है हमारा पीछा? पीछा करेंगे हम, वो भी तुम्हारा। वैसे भी चिंगारी गैंग की एक भी औरत को देखता है ना, हमारा दिमाग पूरा घूम जाता है। निकलो जाओ। तुम्हारे को भी कोई शौक नहीं है, हमारे को भी नहीं पसंद है पुलिस वाले, समझा? हाँ, तो पहले ही बोले था निकलना यार। जा रही हो क्या है? मैडम सर, मैडम सर, मैडम साहब, मैडम सर कहाँ है मैडम? होल्ड होल्ड, एसआई करिश्मा सिंह, होल्ड ऑन। मैं भी इंस्पेक्टर ही हूँ। ये देखिए मेरा आई कार्ड। ब्रजेश सिंह, स्पेशल कॉप, अंडर कवर। मैं भी मैडम हसीना मलिक के ऑर्डर्स ही फॉलो कर रहा था। ये देखिए, इस हुलिये में यहाँ खड़ा रहने के लिए बोला था। कहाँ चल रहा है ये सब? मैडम सर इस तरीके का नाटक काहे कर रही है? और वो गैस किसने छोड़ा? और मैडम सर कहाँ है अभी? हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। कुछ ऐसा घटा है अभी जो हमें लगता है आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आपको फोन कर दिया। सर वो हुआ ये कि हम और जैसे होश में आए तो मैडम सर गायब है सर। मैडम सर है ही नहीं। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ और मैडम सर ने ऐसा काहे किया। हम सब जानते हैं। अच्छा हुआ आपने बिना समय गवाए हमारे साथ संपर्क किया। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए करिश्मा सिंह, हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ है। मैं बेस्ट टीम लगाता हूं उनकी तलाश में, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहाँ हैं हम और हमें इतनी ठंड क्यों लग रही है? जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ करना होगा।